बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। बालूशाही सिखाने जा रही हूं जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन बनती है। हलवाई स्टाइल बनाना सिखाऊंगी, इसके अंदर सारे टिप्स और ट्रिक बताऊंगी ताकि आप लोग भी मेरी तरह परफेक्ट बालूशाही बना के तैयार कर सकें। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है ये। इसके अंदर छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी बालूशाही बहुत ही बेहतरीन बनेंगी। बहुत ही खस्ता और शीरे से भरी हुई मिठाई बनके ये तैयार होती है। आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोज़ में मुझसे कौन सी मिठाई सीखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। मैदा मैं ले रही हूँ 1 पाव के बराबर, यानी कि 250 ग्राम से। इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, 1/8 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मेल्टेड घी 75 ग्राम्स के बराबर। दही ऐड करेंगे इसमें 50 ग्राम्स। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसको गूंदने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी इसमें बहुत ही कम जाता है, मेरा तकरीबन लग गया था इसमें 1/4 कप के बराबर, लेकिन आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि जो हमने घी और दही ऐड किया उसी की मदद से ये अच्छा खासा सिमट जाता है आटा। तो देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इधर हमने ना आटे को सिर्फ समेटना है। इसको आपने कोई मुक्की नहीं लगानी है, कोई आपने नीट नहीं करना है। बहुत सिंपल सा ये डो बनता है, लेकिन इसके बनाने की भी एक ट्रिक है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपने बनाना है। तो देखिए बस आपने इस आटे को समेट लेना है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं कीजिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखिएगा इस आटे को, दरमियाना आटा रखेंगे। तो देखिए बस इसको मैं समेट रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने समेट लेना है आटे को इस तरह से, और जब ये सिमट जाएगा तो उसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो इसको लेयरिंग करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। तो आपने क्या करना है, ये आटा लेना है, इसको आपने इस तरह से तोड़ना है और एक के ऊपर एक रख के इसको प्रेस कर देना है। और यही स्टेप मैं तकरीबन 10 बार करूँगी, 10 से 12 बार आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर परतें बन जाएंगी। जिस तरह से आपने देखा होगा ना बालूशाही के अंदर लेयर्स बनती हैं, बहुत अच्छी लेयर्स होती हैं, वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने करना है, और इसको तोड़ना है बीच में से इस तरह से, और आपने एक के ऊपर एक रख के आपने प्रेस कर देना है। इसको कट नहीं कीजिएगा, हाथ से तोड़िएगा। तोड़ने से उसकी लेयर्स अनइवन सी बनती हैं, जो कि बाद में पकने के बाद दिखती भी हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्टेप आपने करना है, तकरीबन 10 बार आपने रिपीट करना है इसको इस तरह से, और हाथ से थोड़ा थोड़ा सा इसको समेटते जाएं, एक शेप में लाते जाएं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, लेयर्स दिख रही होंगी कितनी अच्छी बन गई हैं। और इसको लास्ट टाइम मैंने समेटा है। अब बस इसको हाथ से हल्का सा शेप देंगे और साइड पे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसको छोड़ेंगे, इतने में हम घी गरम कर लेते हैं। मिठाई जो है घी में ही फ्राई की जाएगी, ऑयल में इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता और उतनी अच्छी खस्ता बन के भी नहीं तैयार होती। इसको मैंने धीमी आंच पे रखा है गरम करने के लिए, दम वाली आंच पे, और इसको आपने दम वाली आंच पे ही गरम करना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़े बनाने के लिए बीच में से इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे, और इसकी लेयर्स जो है इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। इस तरीके से आपने बस हल्का हल्का सा इसको फोल्ड कर लेना है, मतलब लंबा कर लेंगे थोड़ा सा इसको, और इसमें से पेड़े कट करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने छोटे या फिर बड़े अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप बना सकते हैं इनको। अब एक पेड़ा रखेंगे दरमियान में हाथ के, और इस तरह से आपने प्रेस करते हुए आपने इसको गोल करना है और फ्लैट डो बनाना है, मतलब फ्लैट हमने पेड़ा बना के तैयार करना है, जिस तरह से हम नान खताई वगैरह बनाते हैं। और सेंटर से इस तरह से होल कर देना है, यानी अंगूठे से इसको इस तरह से दबा देंगे। आपने इसको आर पार नहीं करना है, होल नहीं बनाना है, बस इसको बिल्कुल डीप तक आपने प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी बालूशाही है ना वो अंदर तक सिकेगी और इवनली फ्राई होगी। कुछ इस तरीके से हम बना के सारे पेड़ों को रख लेंगे। तो देखिए सारे पेड़े जो थे मेरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने में भी इसकी स्टेजेस हैं, उसका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आधे घंटे तक ये फ्राई होती हैं। तो देखिए
घी जो था हमारा काफ़ी ठंडा है, इस वक्त बहुत अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। इसी स्टेज पे आपने इनको ऐड करना है और इनको ऐड करने के बाद, घी में ऐड करने के बाद हल्के हल्के से बबल्स उठने स्टार्ट हो रहे हैं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको ऊपर फ्लोट होने में, मतलब इसको पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इसको थोड़े ठंडे तेल में ही डाला है। मतलब तेल इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर, सॉरी घी इतना गर्म है कि आप आराम से इसके अंदर हाथ भी डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। बिल्कुल हल्की आंच पे इसलिए हमने गर्म किया था इसको। इधर मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। जो दम वाली आंच होती है, इसी आंच पे मैंने इसको गर्म किया था और सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये थोड़ा मेल्ट हो गया था। तो इसके बाद बालूशाही हमने इसके अंदर ऐड की थी। अब इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 मिनट हो गए हैं और ये जैसी पकती जाएंगी फ्लोट होकर खुद ही ऊपर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। जब ये ऊपर फ्लोट होकर अच्छे से आ जाए उसके बाद आप इसकी आंच बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंच कितनी बढ़ानी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इतनी बढ़ानी है कि बस वो पतीली को हल्का सा टच करे, इतनी ही, मतलब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। अब मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दिया, मीडियम फ्लेम पे ही ये फ्राई होंगी, इसको आपने हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। जितने हल्के ताव पे ये फ्राई होंगी उतनी ही अच्छी बनेंगी और अंदर तक गोल्डन कलर आएगा, मतलब इसकी लेयर्स भी ना अंदर तक सिकी हुई होंगी। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से ही कच्ची रह जाएंगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा ना तो आपने क्या करना है, इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तकरीबन 10 मिनट लगे थे एक तरफ कलर आने में और मैंने इसको टर्न कर दिया। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको पकाएंगे। जब दूसरी तरफ भी कलर आ जाएगा तो दोबारा से मैं टर्न कर दूंगी। इसी तरीके से आपने 10-10 मिनट में इसको टर्न करना है या 6-7 मिनट में, चेक कर लीजिएगा। मतलब दोनों तरफ से ना इवन कुकिंग होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है इसके ना। तो इस तरह से बस मैं इसकी कुकिंग करती चली जाऊंगी और आप देखें जैसे ही इसका डिज़ायर कलर आ जाए ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, तब आप आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको और थोड़ा सा फ्राई कर सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं। अभी तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, मैं दोबारा से टर्न कर रही हूँ इसको और मैं इसकी स्टेज आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने को पहचान होनी चाहिए कि अंदर तक फ्राई हुई हैं कि नहीं हुई हैं ना। तो देखिए अब मैं दोबारा से इसको टर्न कर रही हूँ, 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब मैं आपको एक ना बालूशाही उठा के दिखाऊंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी और इसकी निशानी ये है, जो बीच में डॉट है ना आपको ये वाइट नज़र आएगा अंदर तक ना। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाता जब तक आपने इसको फ्राई करना है और हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ कलर भी नहीं होगा और ये हल्की आंच पे ही पकती चली जाएंगी। जब ये पक रही होती है ना तो पूरे घर में ऐसा लगेगा आप ना किसी हलवाई की दुकान में बैठे हुए, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है मिठाई जब बन रही होती है घर के अंदर। और कुछ इस टाइप की मिठाई बने तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो देखिए ये ना मेरे हिसाब से ये कलर बिल्कुल सही था, तो मैंने क्या करा 2 मिनट के लिए इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ करी कि थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई है तो वो भी निकल जाएगी और इसको मिक्स करा। उसके बाद बस इसको मैंने निकाल लिया था। तो ये फ्राई हो गई है। फ्राई होने में आधा घंटा लगा था इसको और इसको आपने निकाल के ठंडा करना है अच्छे से ना। उसके बाद इसका बनाएंगे हम शीरा। तो शीरे के लिए मैंने पानी लिया है 1 कप के बराबर, 1.5 कप हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। अच्छा इसका शीरा भी ना कोई 1 तार या 2 तार का नहीं बनता है, सिंपल इसको हमने पकाना होता है जब तक कि ना ये बस शुगर जो है इसकी मेल्ट हो। 2 मिनट और कुक करेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर मैंने ना लेमन जूस ऐड करा है, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करें हैं इसके और इसको बस जैसे ही शुगर इसकी मेल्ट हो जाएगी इसको हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट कुक करेंगे और ये शीरा रेडी हो जाएगा। क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला ही रखना होता है, अगर आप थिक कर देंगे शीरे को तो फिर क्या होगा वो ना बालूशाही के अंदर तक नहीं जाएगा। तो इसको थिक नहीं करना है आपने, बस जैसे ही थोड़ी सी मेल्ट हो ज़रा सी देर पकाइएगा और फ्लेम ऑफ कर देगा। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने शीरे को भी ठंडा करना है और बालूशाही को भी ठंडा करना है। इसलिए पहले हमने बालूशाही को फ्राई कर लिया था क्योंकि उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत देर तक पकी होती है वो, इसलिए। अच्छा इसको मैंने इस तरह छन्नी में निकाल लिया था ताकि एक्स्ट्रा जो भी कोई घी है इसमें से निकल जाए ना। अब जो बालूशाही है और शीरा है उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, मतलब शीरे में से आप ज़रा हीट निकाल लीजिएगा, धुआं वगैरह निकल जाए। उसके बाद आप इसके अंदर बालूशाही ऐड कर सकते हैं। गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी बालूशाही, क्योंकि मैदे से बनाई हुई है हमने, और बहुत गरम गरम में ऐड करेंगे तो वो ना घुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें नहीं करना है, हमने इसलिए दोनों चीज़ों को थोड़ा ठंडा किया था। अब आपने 5 मिनट के लिए इसको शीरे में ही छोड़ना है, 5 मिनट के बाद आपने निकाल लेना। अच्छा शीरा मैंने कम ही बनाया था इसलिए मैं 2 से 3 बैचेस में इसको डालूंगी शीरे के अंदर और उसको छोड़ दूंगी 5-5 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको निकाल सकते हैं।
और जो शीरा बच जाए उसको आप किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें ये लास्ट बैच था, उसको भी मैंने निकाल लिया था। वैसे तो मिठाई जब भी बनती है इसको आप तकरीबन 6-7 घंटे का टाइम दें, उसके बाद निकालें और सर्व करें, क्योंकि जब तक वो बहुत अच्छे से रच जाती है। लेकिन इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ और इसकी लेयर्स देखें कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। मतलब ये जो आप मेहनत करते हैं ना, और जब परफेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है तो मेहनत वसूल हो जाती है। अंदर से इसका लुक देखें, माशाल्लाह से हलवाई स्टाइल बन के ये तैयार हुई थी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।